रजामंदी खुशनुदी भी हासिल कर सकते हैं। अगर तो कोई डॉक्टर इस किस्म की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है कि वो लोगों को मखसूस किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाइयाँ लिख के दे और वो जिसकी कीमत भी ज़्यादा हो, जो आपने कहा कि शायद उसको ब्राइब भी किया जाता हो, तो ये बहुत ही नामुनासिब बात है डॉक्टर के एंड पर भी और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनके एंड पर भी। अब इसके लिए मुझे नहीं पता कोई पहले से कानून मौजूद है कि नहीं मौजूद, या इसको किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। और हमारे मुआशरे में या आम तौर पे जो आम लोग हैं उनको इतना इल्म इन चीज़ों का नहीं होता और उनकी सादगी का शायद ये फ़ायदा उठाया जाता है। तो ये ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स की और फार्मास्यूटिकल कंपनी की ज़्यादा बनती है कि अल्लाह ताला ने अगर उन्हें मौका दिया है कि वो एक अच्छा कारोबार कर रहे हैं या अच्छे एक पेशे से वाबस्ता हैं जिससे वो पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन उसको आवाम की फलाह और उनकी बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल करें। बाकी जो आप कह रहे हैं कि जी कानून क्या होना चाहिए, मेरे इल्म में नहीं है, मैं चेक करके बात कर सकता हूँ। खान साहब की वैसे तो सारी बातें ही बेतुकी होती हैं, माशाल्लाह ये बात भी उतनी बेतुकी जितनी और होती हैं। एक बात मुझे समझ नहीं आती जब वो कहता है कि जी ये हुकूमत कैसे जो है वो किसी आर्मी चीफ को अपॉइंट करेगी। इस मुल्क में अपॉइंटमेंट सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं होता, लातादाद अहम अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो हुकूमतें वक्त करती हैं और कानून और आइन के मुताबिक करती हैं। और जब वो कहता है कि ये किसी को लेकर आ जाएंगे अपने आर्मी चीफ को, तो वो सईद गनी को तो लगाएंगे नहीं, राना सनाउल्लाह को तो लगाएंगे नहीं, शजीर मेमन को तो लगाएंगे नहीं आर्मी चीफ। आर्मी चीफ अगर कोई शख्स लगेगा तो पाकिस्तान की फ़ौज के जो सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्हीं में से किसी ने लगना है। तो हुकूमत के पास चॉइस जो है वो लामहदूद नहीं होती और उनके पास ये आज़ादी नहीं होती कि वो जिसको चाहें जहाँ से उठाएं आर्मी चीफ लगाते हैं, ऐसा नहीं है। ये इमरान खान की जो बात थी मैं समझता हूँ कि इंतहाई काबिल मज़म्मत थी और ये उस पूरे बयानिए का हिस्सा थी जो वो पाक फ़ौज के अंदर एक निफाक और एक डिवीज़न पैदा करने की कोशिश कर रहा था। शहबाज गिल उसका हिस्सा है और बहुत सारे इवेंट्स हैं जिस पर उन्होंने ये बात कही इस तरह की। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। जो भी शख्स आइनी तौर पर वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज है, आइन ने जो जो उसको इख्तियारात दिए हैं वो इख्तियारात उसको इस्तेमाल करने से कोई एक शख्स नहीं रोक सकता। आर्मी चीफ की तैनाती वक्त पर होनी चाहिए और हुकूमत वक्त को करनी चाहिए। इमरान खान के पास आइनी तौर पर, अखलाकी तौर पर ये कोई जवाज़ नहीं है कि उनकी से उनका मशवरा भी शामिल हो कि जी किसको आर्मी चीफ लगाया जाना चाहिए। देखिए, एक तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं स्ट्रीट क्राइम्स के, तो लोगों में बेचैनी ज़रूर पैदा होती है और हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि इस किस्म के जराइम पर काबू पाए और उनको ख़त्म करे। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि दुनिया के जितने बड़े शहर हैं, जितनी आबादी उनकी ज़्यादा होती है, वहाँ ये स्ट्रीट क्राइम जो हैं वो होते हैं और बाज़ औक़ात उनमें कुछ ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, उनकी जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर यकीनन पुलिस और दीगर इदारे उस पर बैठकर काम करने की कोशिश करते हैं और ज़ाहिर कुछ चीज़ें ऐसी की जाती हैं जिससे इस क्राइम पर कंट्रोल हो। और मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा भी जो थोड़ा सा राइज़ आया है स्ट्रीट क्राइम में, उसको कम करने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। हुकूमत सिंध भी उनके ऊपर नज़र रखे हुए सवाल जवाब से ज़रूर करती हैं, इसमें मीटिंग्स भी हुई हैं और अल्लाह ने चाहा तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें कमी आ जाए। लेकिन ये कि इसमें शहरियों को जो मुश्किल पेश आ रही है उसका हमें एहसास है। लेकिन जो मुझे महसूस होता है कि बाज़ औक़ात शायद कुछ ऐसे इवेंट जानबूझकर पैदा करने की कोशिश की जाती है जिससे शहरियों के अंदर कुछ इस किस्म की बेचैनी पैदा हो। हमें थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। मैं शायद आपके सवाल से तो उसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कि इस वक्त सूबा सिंध में
है तो पंजाब में भी, केपी में भी, बलूचिस्तान में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी जो सैलाब और बारिशों से नुकसानात हुए हैं, इतने बड़े क्राइसिस हैं कि शायद हमें इसका अंदाज़ा बाज़ लोगों को नहीं हो रहा। मैं आपको खुद अपना बताऊं कि कराची में जब मैं बैठा था तो मुझे अंदाज़ा था कि बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जब मैं मीरपुर खास गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जो अंदाज़ा मैं कराची बैठ के कर रहा था उससे 100 गुना ज़्यादा सूरत हाल ख़राब थी। जब आपके 3.5-4 करोड़ लोग मुतासिर हों तो किसी हुकूमत के लिए ये मुमकिन नहीं है कि उन लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ फराम कर सके। ये मुमकिन नहीं है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। ये नेशनल क्राइसिस है, एक कौमी इशू है। इस पर तमाम लोगों को मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए, कौमी जज्बा पैदा करना चाहिए ताकि लोगों को ना सिर्फ उनकी मदद करें बल्कि उनके अंदर उम्मीद पैदा करें उनके अंदर कि हम ठीक हो जाओगे। लेकिन इस मौके पर भी मैंने देखा कि बास टीवी चैनल्स के जब एंकर्स वहाँ गए तो जिस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं उनसे, उससे अफरा तफरी पैदा होती है। अगर ये सवाल किया जाएगा कि तुम्हारा एमपीए कहाँ है, अब एक एमपीए अगर पूरा ज़िला उसका मुतासिर हो तो क्या ये मुमकिन है कि वो हर आदमी के पास जाएगा और उसकी कोई बेचारे की वो उसकी मदद करेगा? मुमकिन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम सूबा सिंध की हद तक हमारे जितने एमपीएज हैं, जितने एमएनएज हैं, जितने सेनेटर्स हैं, सब अपने हलकों में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की मदद करें, लेकिन ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कहा गया कि जी बड़े लोगों ने, पीपल्स पार्टी के लोगों ने अपनी ज़मीनों से पानी निकाला। जिस इलाके में मैं गया हूँ मीरपुर खास में, हमारे सारे एमपीएज एमएनएज की ज़मीनें डूबी हुई थी, किसी ने पानी अपनी ज़मीन से नहीं निकाला, उनको नुकसान हो रहा था। तो हमें इस मौके पर लोगों को एतमाद देना चाहिए इदारों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, बजाय इसके कि उनको हम तनकीद का निशाना बनाएं, उनका सहारा बने ताकि लोगों की मदद कर सकें। अगर इस मौके पर लोगों पर तनकीद होगी, हुकूमत पर तनकीद होगी, गुजरा पर तनकीद होगी, एमपीएस एमएनएस पर तनकीद होगी, तो शायद लोगों के अंदर जो मायूसी है वो गुस्से में तब्दील होगी, और ये गुस्सा जब फैलेगा, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पैदा होगी, तो जो मदद हम कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर सकेंगे। ये बहुत सीरियस इशू है। बदकिस्मती से जब से ये पीटीआई वजूद में आई है तब से इन्होंने कभी किसी इशू पर कौम को मुत्तफिक होने ही नहीं दिया। जलजला आया, पूरी कौम इत्तफाक कर गई क्योंकि पीटीआई नहीं थी। 2010 और 11 का बारिशें और सैलाब आए, पूरी कौम एक हो गई इसलिए कि पीटीआई नहीं थी। जब से इनको अरूज मिला, एपीएस का वाक़या हुआ, कौम एक नहीं हो सकी। उसके बाद ये अभी बारिशें हुई हैं, कौम एक नहीं हो सकी। भारत ने कश्मीर में जुल्म डाल दिया, कौम एक नहीं हो सकी, इसलिए कि वो एक होने नहीं देते। अब इस मौके पर भी अगर झूठी तस्वीरें लगाकर, झूठे इस तरह के वाक़यात बनाकर आप लोगों के अंदर बेचैनी पैदा करेंगे तो ये बहुत गलत बात है। हमें लोगों के ऊपर मदद की नीयत से जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए। हम कहते हैं कि भाई ठीक है, मैं तो इस हद तक कहता हूं कि जो लोग गुस्सा कर रहे हैं, जो मुतासिर हैं, उनका गुस्सा जायज़ है। जिस हालत में वो वहाँ बैठे हुए हैं, अगर उस हालत में हम और आप होते, हम भी वैसे ही होते। हम नाराज़गी का इज़हार कर रहे होते, गुस्सा कर रहे होते, लड़ रहे होते, वो बेचारे ठीक हैं। लेकिन हमें उनको बजाय उकसाने के उनको हौसला देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि स्केल कितना बड़ा है क्राइसिस का, तो ताकि शायद हम किस क्राइसिस से निकल सकते हैं। ये बताएं कि सैलाब मुतासिर इलाकों में कराची में अभी भी हैं, स्कूलों और कॉलेजों में हालत उनकी बुरी है। पूरा टेंट सिटी काम किया जाए, मंदिर उनको ऑन नहीं कर रहा, और उसके अलावा जो है वो वेस्ट उनको नहीं कर रहा, वहाँ पर उनको निकाला जा रहा है ताकि वो आगे जो है अपने घरों तक आसानी चलेगा। देखिए, अभी तक जो ऑफिशियल नंबर है हमारे पास, जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी तादाद शायद 20,000 के लगभग है। बाकी वैसे और भी कई लोग होंगे जो अपने अजीज़ और अकारब के घरों में ठहरे हुए हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए हमें नहीं पता कि उनकी तादाद कितनी है। लेकिन ये तासुर गलत है कि कोई उनको ओन नहीं कर रहा। जब फौरी तौर पर ये मुतासिरीन आए तो इनको हुकूमत की जो भी बिल्डिंग्स अवेलेबल थी वहाँ पर इनको रखा गया, और जो पॉसिबल है वो उनकी खिदमत करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत भी कर रही है, फलाही इदारे भी कर रहे हैं, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं कराची शहर के जो अपने उनकी मदद उनके लोगों की कर रहे हैं। टेंट सिटी बनाने का बिल्कुल कल उसकी एक मीटिंग हुई थी, कैबिनेट ने कमेटी बनाई थी जिसमें मैं भी शामिल हूँ। वो एक मीटिंग हुई और टेंट सिटी के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, और कोशिश हमारी ये होगी कि एक मकाम पे या अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 जगहों पे एक बड़ी टेंट सिटीज़ बनाई जाएं, जहां उनको जो भी पॉसिबल सहूलतें हो सकती हैं वो उनको फराम की जाएं। हेल्थ से रिलेटेड हो या बच्चों की तालीम जो मुतासर हो रही है वो दी जा सके,
और जो स्कूल और कॉलेजेस में जहाँ ये बैठे हैं उनको खाली करा के वहाँ बच्चों की तालीम शुरू करा दी जाए। तो उस पर हम काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि इनको बेहतर से बेहतर सहूलतें दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि कराची में बिल्कुल बारिशों से बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कराची में वो सूरत हाल नहीं है जो सूबा सिंध के 23 डिस्ट्रिक्ट्स में है। यहाँ पर वो सूरत हाल नहीं है। यहाँ कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर उसको नुकसान पहुँचा है और उसकी रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जहाँ तक बल्दियाती इलेक्शंस की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें बहुत ज़्यादा संजीदा है और हमने किसी मौके पर भी ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन आगे हो जाने चाहिए। अगर पहले मरहले में भी जब 24 जुलाई को हो रहे थे तब भी हुआ तो वो आपने देखा कि 24 जुलाई को ही इत्तफाक से बारिशें हो गई बड़ी शदीद। तो इलेक्शन कमीशन ने जो महकमा मौसमियात से राय ली थी उसको वो दुरुस्त साबित हुई। और उसके बाद जब दोबारा अगस्त के महीने में होना था 28 को, वो जब आगे किए गए तो उसकी वजह ये थी कि कराची में सिर्फ कराची डिवीज़न में जो इलेक्शन होने थे उसके लिए गालिबन कोई 13,000 या 16,000 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की इनको ज़रूरत थी जो कराची से बाहर से आनी थी। अब बाकी सिंध में जो सूरत हाल हो गई है बारिशों के बाद, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने उन्हें बता दिया कि जी हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम आपको किसी और ज़िले से पुलिस फोर्स निकाल कर कराची को दे सकें इलेक्शन के अरेंजमेंट्स के लिए। और फिर बाकी और भी बहुत तफसीली वजूहत इलेक्शन कमीशन ने वो बताई। तो इस बिना पर जो है वो इंतखाबात आगे हुए हैं। जैसे ही सूरत हाल इस काबिल हो कि इलेक्शन कमीशन ये महसूस करे कि इलेक्शन हो सकते हैं, बिल्कुल होने चाहिए। और हम तो बहुत ज़्यादा अपसेट थे इसलिए कि हमारी तवक्को ये थी कि कराची में हमारा रिजल्ट पिछले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होगा। सैयदनी साहब, मेरा एक सवाल है कि पीपल्स पार्टी का मशहूर है रोटी कपड़ा और मकान, उसके तहत आप ये जो सैलाब मुतासिरीन बेघर हो गए हैं वहाँ जिनकी ज़मीनें नहीं है वहाँ, इनको आप यहाँ कराची में आबाद करने का कोई प्रोग्राम पर गौर कर रहे हैं? देखिए, मैंने अभी बताया, शायद आप लेट आए थे, कि जो मुतासिरीन की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। शायद लाखों में या हो सकता है कि करोड़ से भी ज़्यादा है। और ये किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि उनकी आबादगारी जो है वो फौरी तौर पर कर सके, उनको घर बना के दे। और ये भी मुमकिन नहीं है कि 1 करोड़ लोगों को आप जो है वो कराची शहर के अंदर आबाद कर दें। ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ये मुमकिन नहीं है। हुकूमत सिंध जो इमदाद कर सकती है, पहले तो ज़ाहिर है कि वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनको टेंट्स फराहम करना चाहते हैं, उनको खाना देना चाहते हैं, उनके ज़मीनों पर जो पानी है उसको निकालना चाहते हैं ताकि वो इस पोजीशन में हो कि उनकी ज़मीनें आबाद हो सकें और जो लोग अपना घर बनाना दोबारा चाहते हैं उनको घर बनाने में उनकी मदद कर सकें। इसमें बैनुल-अक़वामी इदारे भी हमारी मदद कर रहे हैं। और बाकी अगर कोई आदमी कहीं और रहना चाहता है तो हुकूमत के लिए शायद ये मुमकिन नहीं होगा कि हम उनको घर बना के दें। अब वो उसकी अपनी मर्जी पर मुहित है कि कहाँ वो रहना चाहते हैं। बिल्डिंग्स बन रही है, खिलाफ जो कार्रवाई की होती है, जो खानदान है वो बड़ी की हालत में गुजारे, उनके जो बड़े हैं जो कमाने वाले होते हैं वो गिरकर जाबाक हो जाते हैं, उनको कॉम्पनसेट नहीं किया जाता। तो बिल्डर्स के खिलाफ कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे, इसके अलावा इस पर कुछ काम करेंगे? नहीं, पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई चीज़ अंडर कंसिडरेशन नहीं है। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह बहुत काबिल आदमी हैं, अहल आदमी हैं और बहुत बेहतरीन अंदाज से सूबे के मामला को वो चला रहे हैं। और पहले भी क्राइसिस बड़े आए हैं सूबे में कुदरत की तरफ से, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो उनकी ताकत थी, उनके बस में जितना था उन्होंने कोशिश की और उनको उन्होंने टैकल किया है। मुझे उम्मीद है कि इस वक्त भी जो सैलाब और बारिश से लोग मुतासिर हैं, क्राइसिस बहुत बड़े हैं लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम उसको हैंडल कर जाएंगे। जो दूसरी जो असल इनका सवाल था, ये आपने तो एग्जैक्ट नंबर बता दिया, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ वाक़यात इस तरह के हमारे सामने आए हैं और जो भी वाक़यात सामने आए हैं उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई है। और एक वाक़या जो मुझे याद है कि क्लिफ्टन पर एक इमारत से ग़ालिबन 4 या 5 मज़दूर जो हैं वो वहाँ से गिरकर जहाँ बहक हुए थे और उनके जो बिल्डर्स थे उनके ख़िलाफ़ केस भी हुआ
और उसके बाद उनकी फैमिलीज़ के साथ उनका सेटलमेंट हुआ और उन्होंने कंपनसेशन उनकी फैमिलीज़ को दी है। तो अगर कोई एक आधा केस ऐसा आपके इल्म में है, जो शायद मेरे इल्म में ना हो, कि कोई ऐसा वाक़या हुआ और उनकी फैमिली को कंपनसेट नहीं किया गया हो, तो हमें बताइए, हम ज़रूर उस पर जो कर लेंगे। थैंक यू जी। मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी मेरी इस अपील से पहले भी जिसके बस में जितना है लोग कर रहे हैं, और मैं तो इस बात को वेलकम करता हूँ। ख़ास तौर पे कराची शहर से जितनी इमदाद लोगों ने भेजी और भेज रहे हैं, वो सब काबिल तारीफ़ है। और मुझे उम्मीद है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, उनको शायद ये बताने और कहने की ज़रूरत नहीं होती कि इस किसी को क्राइसिस में किस तरह मदद की जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं क्या भी दूँगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।